नमस्कार, आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन, हिंदी के लिए जेल गए आतंकी का इंटरव्यू लिया। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे दुनिया भर में भारतीय पत्रकारिता को पहचान दिलाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इंदौर में अपनी शिक्षा ली और उसके बाद देश विदेश के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों में काम किया। बताया जा रहा है कि वे अपने घर में गिरने से घायल हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद का इंटरव्यू किया था, जो काफी चर्चा में रहा था। 13 वर्ष की उम्र में हिंदी के लिए पहली बार जेल गए। वैदिक एक राजनीतिक विश्लेषक और स्वतंत्र स्तंभकार थे। वो नियमित रूप से देश भर में चल रहे मुद्दों पर अपने विचार लिखते थे। उन्होंने हिंदी के लिए सत्याग्रह किया और जेल भी गए। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में हिंदी के लिए पहली बार जेल गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा, जिसके कारण स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू ने उनकी छात्रवृत्ति को रोक दी। जेएनयू ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी और स्कूल से निकाल दिया। इस ज्वलंत मुद्दे पर 1966 और 67 में भारतीय संसद में खूब हंगामा हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी, प्रकाश वीर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, भागवत झा आजाद, हेम बरुआ आदि कई वरिष्ठ नेताओं ने वैदिक का समर्थन किया। अंत में इंदिरा गांधी की पहल पर स्कूल के संविधान में संशोधन हुआ और वैदिक को वापस लिया गया। डॉक्टर वैदिक ने पिछले 50 वर्षों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने एक लघु पुस्तिका विदेशों में अंग्रेजी भी लिखी, जिसमें बताया गया कि कोई भी स्वाभिमानी और विकसित राष्ट्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में सारा काम करता है। उनका विचार है कि भारत में अनेक स्थानों पर अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण ही आरक्षण अपरिहार्य हो गया है, जबकि इस देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कई भाषाओं के जानकार विदेशों में बनाई पहचान। वैदिक का जन्म 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी इंदौर में ही ग्रहण की। दर्शन और राजनीति उनके मुख्य विषय थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी करने के बाद दिल्ली में राजनीति शास्त्र का अध्यापन किया। अपने अफगानिस्तान पर शोध कार्य के दौरान उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों में उनका स्थान महत्वपूर्ण था। उन्होंने लगभग 50 देशों की यात्रा की है। वे रूसी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के विद्वान थे। मधु लिमये, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी, प्रकाश वीर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, भागवत झा आजाद, हेम बरुआ आदि कई वरिष्ठ नेताओं ने वैदिक का समर्थन किया। अंत में इंदिरा गांधी की पहल पर स्कूल के संविधान में संशोधन हुआ और वैदिक को वापस लिया गया। डॉक्टर वैदिक ने पिछले 50 वर्षों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने एक लघु पुस्तिका विदेशों में अंग्रेजी भी लिखी, जिसमें बताया गया कि कोई भी स्वाभिमानी और विकसित राष्ट्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में सारा काम करता है। उनका विचार है कि भारत में अनेक स्थानों पर अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण ही आरक्षण अपरिहार्य हो गया है, जबकि इस देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कई भाषाओं के जानकार विदेशों में बनाई पहचान। वैदिक का जन्म 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी इंदौर में ही ग्रहण की। दर्शन और राजनीति उनके मुख्य विषय थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी करने के बाद दिल्ली में राजनीति शास्त्र का अध्यापन किया। अपने अफगानिस्तान पर शोध कार्य के दौरान उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों में उनका स्थान महत्वपूर्ण था। उन्होंने लगभग 50 देशों की यात्रा की है। वे रूसी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के विद्वान थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आदित्य न्यूज।